इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, चांद लेकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, अपने चेहरे से जगमगाया कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार एक स्कूल की टीचर अपनी 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट करती है, ब्लू रिबन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर बच्चे को स्कूल में क्लास में आगे बुलाया जाता है। उस बच्चे के हार्ट के ऊपर एक ब्लू रिबन लगाया जाता है जिस पर लिखा हुआ था यू आर स्पेशल। उसके बाद में वह क्लास की टीचर उस बच्चे में क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, उसने आज तक स्कूल में क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ये सब क्लास के सामने बयां करती है। उस बच्चे को ये फील करवाती है कि वह बच्चा उस टीचर के लिए, उस स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उस बच्चे को और 2 रिबन दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इस ब्लू रिबन के चेन को तुम्हें कंटिन्यू करना है और उसके बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए, उनके अनुभव लिखकर स्कूल में सबमिट करना है। उस दिन क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रवाहित होती है। उनकी जो तारीफ होती है, उनके जो अच्छी क्वालिटीज़ क्लास के साथ शेयर की जाती है, इसकी वजह से वो बहुत स्पेशल फील करते हैं और उनमें एक नई ऊर्जा आ जाती है। उसमें से उसी क्लास का एक लड़का, स्कूल के पास में ही एक ऑफिस रहता है, उस ऑफिस के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वह अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए सहायता लेता है और उस प्रोजेक्ट में उसे आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। तो वह लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर उस ऑफिसर को ये रिबन दूँ और उसे थैंक यू कहूँ। ऐसा सोचकर स्कूल ख़त्म होने के बाद वह ऑफिस में जाता है। उस ऑफिसर से मिलकर उसे कहता है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और वह रिबन उसके हार्ट के ऊपर लगाता है जिस पे लिखा हुआ रहता है यू आर स्पेशल। वह रिबन को देखकर ऑफिसर भी बड़ा खुश हो जाता है। फिर वह लड़का उसे कहता है कि आपने मुझे जो प्रोजेक्ट में सहायता की, तब मैंने आपसे पेशेंस, सामने वाले को कैसे सिखाया जाता है ये कला, और आपका हेल्पिंग नेचर, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप ही की वजह से मुझे उस प्रोजेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। और फिर वह और एक रिबन उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देता है। उसे कहता है कि आपको ये रिबन और ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को देना है जिसे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। और वह लड़का वहाँ से निकल जाता है। फिर यह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोचता है कि क्यों ना अपने बॉस को ये रिबन देकर उसे खुश किया जाए, और इस बहाने उसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी मौका मिला था। वह अपने बॉस के केबिन में जाता है और उन्हें कहता है कि एक रिबन मुझे आपको लगाना है, इस बात के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। और उस लड़के ने जो कहा था वो ब्लू रिबन प्रोजेक्ट बॉस को एक्सप्लेन करता है और बॉस से कहता है कि आप एक बहुत अच्छे बॉस हो, आपको टीम स्पिरिट कैसे रखना है, एक डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, ये सब बातें आप इतनी अच्छे से करते हो, इसलिए हमारी कंपनी की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और हम सभी आपके साथ काम करने से बहुत खुश हैं। ये मैं बहुत दिनों से एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज मुझे ये मौका मिला है। तो बॉस यू आर स्पेशल। बॉस बहुत खुश हो जाता है। फिर वह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है कि बॉस, ये रिबन आपको भी किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है, जिसे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जिसे आप स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, उसे देना है। तो और वो ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है। फिर बॉस घर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में सोचने लगता है कि अरे ये ब्लू रिबन मैं किसे दूँ, और तभी उसे अपने बेटे की याद आती है। वो जैसे ही घर पहुंचता है, फ्रेश होता है और अपने रिबन को लेकर अपने बेटे के रूम में जाता है और वह पाता है कि उसका बेटा बड़ा ही उदास बैठा हुआ है। तो वह अपने बेटे को उसके पास जाकर बैठता है, उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाता है और उसे कहता है कि बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ खास शेयर करने वाला हूँ।
अपने पॉकेट से उस रिबन को निकाल कर अपने बेटे के हार्ट के ऊपर लगाता है और उसे कहता है कि यू आर स्पेशल। मुझे पता है कि मैं बहुत बार ऑफिस से इतनी देर से आता हूँ कि तब तुम सो जाते हो। बहुत बार हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तुम्हें कभी स्कूल में कम मार्क्स आए तो मैं तुम्हें डांटता हूँ। तुम कभी रूम मिस कर देते हो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बार डांटता हूँ। लेकिन मैं आज तुम्हें सच्चे दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो और मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम काम में व्यस्त होने के कारण तुम्हें उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए कर रहे हैं और हम दोनों के लिए तुम बहुत बहुत स्पेशल हो। ये बात सुनकर वो बेटा अपने पिता के गले पड़कर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग जाता है। तो वो ऑफिसर्स के समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों रो रहा है। वो उसके सर को सहलाता है, उसे शांत करता है, उसे पानी देता है, कहता है बेटा क्या हुआ, ऐसा मैंने कुछ गलत कह दिया जो तुम इतना रो रहे हो। वह बेटा कहता है कि पिताजी, पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपके और माँ के जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप दोनों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। और इस वजह से मैं इतना उदास और नर्वस रहने लग गया था और मुझे ऐसे लगने लग गया था कि आप दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैंने सुसाइड करने का निश्चय किया था। लेकिन आज के आपने जो भी बातें मुझे कही उससे मुझे समझ गया है कि मैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ, कितना इम्पोर्टेंट हूँ और ये ब्लू रिबन की वजह से आज मेरी जान बच गई। क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसे हमारे कलीग्स, क्यों ना हम भी उन्हें अप्रिशिएट करें, क्यों ना हम भी उनके जीवन में अपने अप्रिसिएशन से, अपने प्यार से उन्हें स्पेशल महसूस करवाकर नई ऊर्जा प्रवाहित करें। हम सभी जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मदर्स डे, फादर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है कि 18 साल के बाद बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। सो ये ओकेजन्स पे वो अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके साथ कुछ समय स्पेंड करते हैं। लेकिन हमारी कल्चर में तो हम हर रोज ही माता पिता के साथ रहते हैं। ये बात अलग है कि अब कुछ बच्चे पढ़ने के लिए, कुछ जॉब्स के लिए अलग अलग शहरों में रहने लग गए, लेकिन हमारे पास भी ओकेजन्स है। दिवाली है जब हम सब लोग साथ रहते हैं, होली है जब हम पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं, या फिर हर सदस्य के जन्मदिन पर तो हम ज़रूर उन्हें स्पेशल महसूस करवा ही सकते हैं। तो क्यों ना हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें हम उनकी क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ बताकर वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और उनका प्यार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका एहसास करवाकर उनके भी जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित करें। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को। जय हिंद।